नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना जब हम बिल्कुल शांत बैठे होते हैं और अचानक से हमारा मन पुरानी यादों में, पुरानी गलियों में भटकने लगता है। हम उन चीज़ों को याद करते हैं जो हम पा नहीं सके, उन लोगों को जिन्हें हमने खो दिया। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। और कमाल की बात यह है कि सदियों पहले शेक्सपियर ने इसी दर्द और अफसोस को अपने सोनेट 30 में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। तो चलिए आज इसी कविता की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल शायद हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो पल जब हम खामोशी में होते हैं और यादों का एक पूरा सैलाब हमें घेर लेता है। अधूरे सपने, खोए हुए दोस्त और वो वक्त जो हाथ से निकल गया। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। और शेक्सपियर ने इसी गहरे मानवीय एहसास को अपनी एक अमर रचना सोनेट 30 में शब्दों में पिरोया है। ये कविता एक तरह का आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे बीती हुई बातों का बोझ हमारी खामोशी पर भी हावी हो सकता है। तो चलिए इस कविता की पहली परत को खोलते हैं। देखिए, शेक्सपियर शुरुआत से ही हमें एक गहरी उदासी के भंवर में खींच लेते हैं। यहाँ कवि बस यूं ही कुछ याद नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दुखों का एक एक करके हिसाब लगा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपना पुराना बही खाता खोलकर बैठ गया हो। कविता की शुरुआत होती है मीठे शांत विचारों से। सुनने में कितना सुकून भरा लगता है ना? लेकिन ये सुकून बस एक छलावा है। बहुत जल्द ये शांति एक ऐसे तूफान में बदल जाती है जहां यादें मरहम का नहीं बल्कि जख्मों को कुरेदने का काम करने लगती हैं। यहाँ जो जरूरी बात है वो ये कि ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक एक्टिव मॉर्निंग है। कवि अपने पुराने दुखों को फिर से महसूस कर रहा है, उन्हें ताज़ा कर रहा है जैसे वो कल की ही बात हो। ये एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जहां हर याद एक नया आंसू, एक नया दर्द लेकर आती है। और ये दर्द सिर्फ अपनी नाकामियों या बर्बाद हुए वक्त का नहीं है। ये दर्द उन कीमती दोस्तों की याद का भी है जिन्हें मौत की अंतहीन रात ने हमेशा के लिए छुपा दिया है। और ये शायद सबसे गहरा दुख है जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर इस दर्द को इतना असली, इतना महसूस करने लायक बनाते कैसे हैं? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पोइट्री की कारीगरी का जादू है। आइए देखते हैं कि उन्होंने किन औजारों से दुख की इस पूरी इमारत को खड़ा किया है। देखिए, किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट की जो बनावट होती है ना, वो अपने आप में एक कहानी कहती है। इसकी पहली 12 लाइनें एक जाल की तरह हैं, एक ऐसा जाल जिसमें कवि अपने दुखों को परत दर परत बुनता जाता है और हमें भी उसमें और गहरा खींचता चला जाता है। लेकिन फिर आती हैं आखिरी 2 लाइनें जिन्हें कपलेट कहते हैं, और वो मानो इस पूरे जाल को काटने वाली एक तेज धार वाली तलवार की तरह है। ये स्ट्रक्चर ही उस ड्रामेटिक ट्विस्ट की जमीन तैयार करता है। और पता है, इस कविता की अपनी एक धड़कन भी है। इसे कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सीधा सा। हर लाइन में एक खास रिदम है, डडम 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 डडम, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। और इसी रिदम की वजह से शेक्सपियर हमें सिर्फ अपनी कहानी सुना नहीं रहे, बल्कि वो दर्द हमें अपने दिल में महसूस भी करा रहे हैं। लेकिन शेक्सपियर सिर्फ स्ट्रक्चर या रिदम पर ही नहीं रुकते, वो शब्दों में अलंकार भरते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कविता का हर एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ पर जो कानूनी और फाइनेंशियल भाषा का इस्तेमाल है वो तो कमाल ही है। सोचिए, सेशंस, अकाउंट, पे, इन शब्दों से शेक्सपियर मानो ये कह रहे हैं कि उनका ये जो दुख है ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो एक पूरा बही खाता है, एक लीगल केस है, एक ऐसा कर्ज जिसे वो अपनी यादों से चुका रहे हैं और जिसका ब्याज वो आंसुओं से भर रहे हैं। ये ग्रीफ को एक ऐसी भारी जिम्मेदारी बना देता है जिससे कोई छुटकारा ही नहीं है। 12 लाइनें, सोचिए, 12 लाइनें सिर्फ निराशा, सिर्फ अंधकार की। ऐसा लगने लगता है कि इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। और ठीक तभी एक बिजली की तरह कविता में एक नाटकीय मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आप कल्पना कीजिए, 12 लाइनों तक कवि दुख के गहरे समंदर में गोते लगा रहा है, अपने हर नुकसान और हर अफसोस को फिर से जी रहा है, और फिर आखिरी 2 लाइनों में पासा पलट जाता है। और ये है वो समाधान। कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक दोस्त की याद। कवि कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो सारे नुकसान की भरपाई हो जाती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं।
ये शायद दोस्ती की ताकत पर लिखा गया सबसे खूबसूरत बयान है। बस एक याद और सारे बही खाते बराबर। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक दोस्त की याद इतनी कीमती, इतनी ताकतवर है कि वो जिंदगी भर के हर नुकसान से भी ज्यादा वजन रखती है। यहाँ दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक तरह का उद्धार है, एक ऐसी शक्ति जो अतीत के हर जख्म को भर देती है। यही इस कविता का अमर संदेश है। तो आखिर में सवाल ये है कि भाई 400 साल बाद भी ये कविता हमसे इस तरह बात क्यों करती है? इसका जवाब इसकी बनावट और इसके दिल में छिपे संदेश दोनों में ही है। इस कविता की असली प्रतिभा इसकी यात्रा में है। ये हमें दुख की एक बहुत गहरी खाई में ले जाती है, जहां 12 लाइनों तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और फिर सिर्फ 2 लाइनों में ये हमें दोस्ती की एक अकेली रोशनी से बाहर निकाल लाती है। ये निराशा से आशा तक का एक पूरा सफर है जो सिर्फ 14 लाइनों में तय हो जाता है। और अंत में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई किसी इंसान की जिंदगी में कोई एक याद, कोई एक रिश्ता इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो जिंदगी भर के सारे अफसोस और नुकसान पर भारी पड़ जाए? शायद यही सवाल इस सोनेट को आज भी इतना जिंदा और इतना जरूरी बनाता है।